क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। एक चीज और बता दो पहले ही, बात पक्की करके चलेंगे आज। बेटियां पैर नहीं छुआ करती, बेटियों के तो हाथ सर पर है। मैडम है देश के प्रधानमंत्री को, मेरी बात को गौर से सुन लेना। मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री तक चला जाए, इंटेलिजेंस के जरिए। अगर मणिपुर का अन्याय नहीं रुका और मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया और वहां कानून का राज स्थापित नहीं किया गया, तो बहुत जल्द मैं जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन मणिपुर के लिए बैठूंगा। क्योंकि तो हम मुंह छिपा के घर में नहीं बैठेंगे, इसी जंतर मंतर पे। मैं चाहता आपको नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जी हां, लगातार वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद इन दिनों हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो मणिपुर में हुई बेटियों के साथ अभद्रता हो या फिर मध्य प्रदेश में हुआ पेशाब कांड, और हाल ही में जिस तरह से अब अगर बात करें हरियाणा में हिंसा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद खुलकर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो वो हमेशा से बेटियों के सम्मान को लेकर अपनी बातों को खुलकर रखते हैं, और जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार बेटियों के साथ बढ़ रहे अपराधों को लेकर किस तरह से चंद्रशेखर आजाद अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो, वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूं, बच्चे। लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, उनकी जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा सर छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। ये किसान कमेरों की आवाज है। ये मिट्टी का भले ही हो, लेकिन इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बना। ये एमपी एमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है। ये बात सब लोग जानते हैं। सम्मानित साथियों, आज इस पावन अवसर पे, क्योंकि भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है, 8 साल पहले आज ही के दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सिपाहियों ने यह ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में मनुवाद ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जो कारवा एक छप्पर से चला, आज वो कारवा सैलाब के रूप में दिल्ली की सड़कों पे है। प्राइमरी स्कूल के मास्टर के इस बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले को इतना प्यार मिलता है तो फिर लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। तो मैं इस पावन अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। भगवान बुद्ध, सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, नारायण गुरु संत गाडगे जी महाराज, चौधरी सर छोटू राम जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, संत राम बी प्रजापति जी, महामना रामसु वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, इनको इसलिए याद करो, ऐसी सभा में उनको गोली मार के खत्म किया गया था। वो ऐसे सिपाही, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की मूवमेंट के सिपाही, जिनको मारने का काम जो है बिहार में किया गया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर काशीराम साहब
मान्यवर दीनामाना वाल्मीकि साहब को नमन करता हूं। और सम्मानित साथियों, मुझे संदेश के तौर पर आपको ये कहना है, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। एक चीज और बता दो पहले ही, बात पक्की करके चलेंगे आज। बेटियां पैर नहीं छुआ करती, बेटियों के तो हाथ सर पर है। सुरक्षित माहौल लागू नहीं हो तो सरकार कुर्सी छोड़े, क्यों जबरन चिपक के बैठे हो भाई? आप मणिपुर को न्याय नहीं दे सकते, आप राजस्थान में न्याय नहीं दे सकते, आप बिहार बंगाल में न्याय नहीं दे सकते, आप दिल्ली में न्याय नहीं दे सकते, आप मध्य प्रदेश में और केंद्र से न्याय दे सकते। तो भाई हम अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं आप सब लोगों के सहयोग से कि राजस्थान के लोग मेहनत करने पे आ जाओ, मध्य प्रदेश के लोग मेहनत करने पे आ जाओ, छत्तीसगढ़ के। तो इसी बार जो है आपका सत्ता की चाबी आपके हाथ में मध्य प्रदेश राजस्थान में आ जाएगी, छत्तीसगढ़ में। क्योंकि चुनाव जैसा होगा उसमें 5-7 वोट विधायक जिसके पास होंगे उसके पास चाबी होगी। और हम काम करने वाले लोगों को लड़ा रहे हैं, तो हमारा विधायक जो है हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, आपकी सरकार में हिस्सेदारी हो जाए। इसलिए आपसे कहूंगा मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग ज्यादा काम करें और आप यहां आए पुणे। देखो भाई, हाँ ईवीएम के खिलाफ भी ये कह रहे हैं, मैंने गाने में वो संदेश दे दिया था कि ईवीएम का इलाज भी हम ही लोग करेंगे, हम ईवीएम के भी खिलाफ हैं। अब मेरी आखिरी बात सुनो जो बहुत जरूरी है, हम सरकार को 15 दिन का समय देंगे। अगर सरकार ने 15 दिन में हमारी बात नहीं मानी, फिर हम पीसी करके अपनी आगे की योजना के बारे में बताएंगे। और मेरा तो मानना है कि पूरे देश में हम जन जागरण करके 22% शेड्यूल कास्ट और 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को और अल्पसंख्यक लोगों को जो है इकट्ठा करने का काम करेंगे और उनको दो दुश्मन की पहचान करवाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बहुजन समाज राज करे, उनके साथ अन्याय होना बंद हो। अब अगर आपके यहां वो यात्रा आएगी तो आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ? अगर दोबारा बुलाऊंगा आओगे नहीं आओगे? कभी सोचो, पिछली बार हम चले गए, इस बार और चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मेरा ये अल्टीमेटम है देश के प्रधानमंत्री को, मेरी बात को गौर से सुन लेना। मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री तक चला जाए, इंटेलिजेंस के जरिए। अगर मणिपुर का अन्याय नहीं रुका और मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया और वहां कानून का राज स्थापित नहीं किया गया, तो बहुत जल्द मैं जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन मणिपुर के लिए बैठूंगा। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना उस देश की महिलाएं हैं और हम प्रथम रंगते भारतीय हैं। अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होगा तो हम मुंह छिपा के घर में नहीं बैठेंगे, इसी जंतर मंतर पे। मैं चाहता आपको रामलीला मैदान भी बुला लेता, पता है इसलिए बुलाया कि जंतर मंतर का इतिहास है। आपने 21 मई को मुझे ताकत दी और ये वो धरती है जहां पहलवान बेटियों पे लाठियां चलाई गई। उस दिन मैं नहीं था कि जख्म का हिसाब करने के लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान, हमारी एकता जिंदाबाद। एक रिक्वेस्ट, जैसे आराम से आए वैसे ही जाना, जैसे आराम से आए आप वैसे ही जाना। आपकी जान कीमती है मेरे लिए बहुत। जो जैसे आए ऐसे ही जाना। आपने देश को बता दिया कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी झुकेगी नहीं। धन्यवाद। देखा आपने और सुना
भी कि किस तरह से साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। अब देखना यही होगा कि क्या अब इन तमाम आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से तमाम मंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेते हुए नजर आएंगे। जो बेटियों पर लगातार इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे मणिपुर हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। आपकी इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।